परिचय बता दें। मेरा नाम अरुण खरवार है। चांद प्रखंड के भाग 2 से जिला परिषद का मैं चुनाव लड़ा हूँ। चुनाव की तैयारियां किस तरह से, मुद्दे क्या क्या हैं? क्या बोलते हैं? चुनाव की तैयारियां किस तरह से और चुनाव के मुद्दे क्या हैं? हमारा मुद्दा ये है, जो किसानों का मुद्दा है, गली का मुद्दा है, राशन का मुद्दा है और कॉलोनी का मुद्दा है। जो कि गरीबों का जो कॉलोनी है, जो राशन कार्ड है, जो किसानों का सिंचाई होता है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ऐसे में देखा जाता है कि चुनाव के प्रचार में हैं आप और करीब 2 दिन 3 दिन में बस बचा हुआ है चुनाव प्रचार, और ऐसे में देखा जा सकता है कि युवा आपके साथ, यदि पार्षद बनते तो युवाओं के लिए सबसे पहला क्या सोच के रखे हैं? मैं युवाओं के लिए सोचता हूँ कि इनको कुछ रोजगार मिले ताकि आगे ही बढ़ें और अपने से भी मेहनत करें। इनके मेहनत में हम भी सहयोग करेंगे। विकास किस तरह से, विश्वास किस तरह से? विकास हमारा ज़मीन पर होता है। मैं काम कर कर विश्वास लोगों को दिलवाता हूँ। और विश्वास तो मैं सबके में आस्था रखता हूँ कि जो हमारे लोग हैं वो मुझ पर विश्वास करें। पार्षद जी, जिस क्षेत्र में हम लोग हैं मौजूद हैं जी, उस क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था दुर्दशा में है, ऐसे में परेशान हैं लोग जी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग से बात किया जाए, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को समझाया जाए। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाता से यही अपील करेंगे कि कोरोना काल में बचते हुए अपने लोगों को सतर्क करें और अपना आगे चुनाव और आटा चक्की पर वोट अपना दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। ठीक, धन्यवाद। हमारा नाम महंत सिंह पड़ेगा। ब्यूरी पंचायत से हम चुनाव लड़े मुखिया का। हमारी वाइफ लड़ती हैं। अब की बार महिला सीट है। हम चुनाव बार बार लड़ते हैं। हमारा चुनाव लड़ते लड़ते 15 साल हो गया। हम जनता के यहाँ 15 साल से यहाँ पर चौथा बार चुनाव है। हम बार बार जाते हैं, जगाते हैं, कहते हैं कि भाइयों एक बार हमको देखिए, हमको एक बार समझने का मौका दीजिए कि हम जनता के प्रति क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। मुखिया जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से और जनता से क्या अपील? चुनाव की तैयारियां किस प्रकार से है और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? भाई, जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि भाई एक बार हमको आप लोग सेवा करने का मौका दीजिए, और जो आपके लोगों को सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि जो काम हो हम करें। मुखिया जी, जिस तरह से देखिए, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं आप मुखिया पद के लिए, विकास कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, विकास तो नहीं दिख रहा है तो मुखिया जी जाने, जो पुराने मुखिया जी हैं। हम तो यही कहेंगे कि एक बार हमको आप जिताइए। हम विकास के मुद्दा पर लड़ रहे हैं। अब विकास के मुद्दा की बात अभी हो रही थी। हम कह रहे हैं बार बार जनता से कि आप लोग हमको एक बार मौका दीजिए विकास करने के लिए, आप लोगों का सम्मान करने के लिए। हम एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो आप लोगों को पहला काम ये है कि आप लोगों को हर महीने राशन हम देंगे। उसके बाद दूसरा काम है, आप लोगों का न्याय हम सही करेंगे, समाज के प्रति सही सिस्टम हम देखेंगे। उसके बाद जो सिंह गांव से पानी का सिस्टम बह रहा है, हर गांव में नली रास्ता जो खराब है उसको सही सुधार हम करेंगे। जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, आप लोग के प्रति हम कार्यरत रहेंगे। मुखिया जी, अभी चमटोल में यहाँ देखा जाए किसी घर में जाने के लिए रास्ता नहीं रह गया, लोगों को पानी में हेलकर जाना होता है। उस दौरान अगर चुनाव जीते हैं तो उस पर पहल क्या रहेगा? देखिए, चमटोल में पहले पानी का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हम मुखिया का चुनाव जीतते ही पहले चमटोल में पानी का सिस्टम निकालेंगे। उसके बाद जो चमटोल की रास्ता खराब है उसको रास्ता हम बनवाएंगे। जो नाली की अशुद्धिकरण हुई है उस अशुद्धिकरण को हम सुधारेंगे। मुखिया, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पंचायत स्तर पे कोई वो नहीं है, हॉस्पिटल केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। लोगों को बहुत परेशानियां झेलना पड़ती है।
चांद जाना पड़ता है दवा ववा के लिए। तो हमारा का नाम यही कि हमको भाई आप लोग मुखिया बनाइए, जब हम अपने पावर में हो जाए। जी बता दें। मेरा नाम श्याम जी पांडे है और मेरी पत्नी है प्रीति तिवारी, मुखिया पद की दावेदार है, उम्मीदवार है। श्याम जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से? लोगों से डोर टू डोर मिलना है, सबका आशीर्वाद लेना है, लोगों के समस्याओं को सुनना है, देखना है और मेरा प्रयास रहेगा कि जीतने के बाद उनके समस्याओं को सुनने के बाद निदान करें। चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं चुनाव लड़ने के? चुनाव का मुद्दा एक ही है, विकास। यहाँ गली नली, गरीबों का राशन, कॉलोनी, कल कॉलोनी, इसी पे फोकस करना है, यही मेरा मुद्दा है। ऐसे में देखा जाता है कि ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है और वैसे भी यहाँ पर महिलाओं से लेकर पुरुषों तक को शिक्षा कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं उच्च शिक्षा से। उन लोगों के लिए क्या मतलब तैयारियाँ अपने पंचायत के लिए? शिक्षा पे तो मेरा यही है कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी या कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जबकि बच्चे शिक्षित हों, औरतें शिक्षित हों, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। लोगों में सद्भावना बढ़ेगा, शिक्षा आएगा तो। मुखिया जी, दरअसल देखा जाए अगर तो विकास से लेकर नल जल से लेकर कई कार्य यहाँ पे अधूरे पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे भी कोविड-19 के दौरान जो मजदूर पलायन करके आ रहे थे, मनरेगा के तहत कितने कार्य हुए हैं? सबसे पहले इस पर फोकस करना करूँगा आपसे। यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है मनरेगा के तहत, तो हमें तो नहीं कहीं कार्य दिख रहा है कि कहीं कार्य हुआ है। और जो भी है सारे काम अधूरे हैं। यहाँ जल नल योजना देख रहे हैं, कहीं किसी के घर में पानी पहुँचा है, किसी के घर में नहीं पहुँचा है, जबकि सबके घर में पहुँचना चाहिए पानी। तो सारे काम अधूरे हैं। जो काम हुआ है वो उसमें धांधली बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी यहाँ देख लीजिए, यहाँ नाली बना है, पट गया है नाली, कहीं निकासी नहीं है। नाली का मतलब है कि उसका निकास होना चाहिए, निकास है ही नहीं और उसमें मिट्टी से पट गया है। जब निकास नहीं होगा तो पट जाएगा नाली, कोई मतलब नहीं है बनने का। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे प्रथम दृष्टि सबसे पहला भूमिका क्या है रहेगा आपका पंचायत? सबसे पहले मेरा भूमिका यही है कि पूरे गांव में पानी का निकासी का व्यवस्था और हर गरीब को कल कॉलोनी राशन, ये मेरा प्राथमिकता है। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पूरे पंचायत में जल निकासी का, और गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है, कॉलोनी नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा यही प्राथमिकता है कि कल कॉलोनी राशन मिले और हर गांव में पानी का समुचित निकासी हो। मुखिया जब कल और राशन की व्यवस्था करवा रहे हैं, यहाँ तक लोगों को मरीज बीमारी आने पर लोगों को चांद सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जी जी। यहाँ हॉस्पिटल की बात आपने नहीं रखी, क्या वजह हो सकती है? अब एम्बुलेंस तो मुखिया के दायरे में है नहीं कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मुखिया एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दे। तो और यहाँ से चांद जो भी जाना है तो वो तो सरकार की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सरकार दे रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, पंचायत के एरिया में भी स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है जी, उप स्वास्थ्य केंद्र जिसे बोलते हैं जी, उसके विषय में आपकी क्या कहना है? हमारा प्रयास रहेगा कि हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बने। मुखिया, जिस तरह देखा जाए आपका बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, जी, दारू का लेन देन बहुत ज़्यादा तौर से चल रहा है। जी जी जी। जिस तरह से आप मुखिया बनने के बाद क्या ये चीज़ को बाधित करेंगे या क्या? अब इसमें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही रोक लगाए हुए हैं, तो हम लोग भी सोचेंगे कि दारू का आवागमन न हो। जिस तरह से देखा जाए पुलिस ब्रैकेट भी नहीं है यहाँ, जी जी जी, पुरता खुला हुआ है, लोगों को आने जाने में बहुत आसानी से पार हो सकते हैं लोग। जी जी। उस दौरान क्या करेंगे आप? भाई पुलिस का सहयोग करेंगे, पुलिस का तो सहयोग ही हम सब लोग कर सकते हैं। पुलिस को भरसक कोशिश रहेगा कि पुलिस हर जगह उपलब्ध रहे, लोगों को रोके, दारू का जो यूपी से बॉर्डर से सटा हुआ है यूपी से बिहार में ना आए। मुखिया जी, ग्रामीण से और अपने पंचायत के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मतदाताओं से हमारा यही अपील है कि इस बार कलम दवात पर 3 नंबर पर मोहर लगाएं और भारी से भारी मतों से आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। यही हमारा सबसे अपील है। कितने गांव का आपका राजस्व है? लगभग 8-9 गांव हैं।